हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अपन ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस का पढ़ा था, जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसको हमने पढ़ा था। जो कि आज अपन यहाँ पर जो प्रेजेंट का दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कि दूसरा टेंस दे रखा है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी कोई काम है लगातार जारी है, चल रहा है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और वर्तमान में चल रहा है उसके लिए। ठीक है, इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? इज आर एम, और इज आर एम के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आती है? आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है इज आर एम के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? इज का प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग किया जाता है। और आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, वो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने एक इस बार नई चीज़ है मैंने ऐड की है इसके अंदर, कि स्ट्रक्चर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैंने स्ट्रक्चर है वो ऐड कर दी है, जो कि वो अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो वाक्य संरचना वाक्य किस आधार पर बनते हैं वो यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इजरम हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी स्ट्रक्चर के बेस पर अपन ये वाक्य एग्जाम्पल है वो दे रखे इधर, वो पढ़ते हैं। देखो पहला वाक्य दे रखा है कि वह पेड़ के पत्ते तोड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या आता है? लास्ट के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, यही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लास्ट में आ रहा है रही है। ठीक है, तो अपन को समझो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब देखो सब्जेक्ट ही, वह के लिए क्या आ गया? वह लड़की है तो क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, अब सी क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सी बिल्कुल है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? इज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है सी इज। अब तोड़ना, वर्ब क्या है यहाँ पर? तोड़ना है। अब तोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लक बोलते हैं। तो ऊपर यहाँ पर प्लक की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लकिंग। तो हो जाएगा सी इज प्लकिंग। अब क्या तोड़ रही है? पत्ते। सिर्फ एक पत्ता होता तो लीफ होता, लेकिन यहाँ पर पत्ते तोड़ रही है, यानी पत्ता। एल ई ए और क्या था? एफ, जो कि यहाँ पर बहुवचन दे रखा है लीव्स है, तो इसका हो जाएगा लीव्स। ठीक है, एक पत्ता तो लीफ और बहुवचन है तो लीव्स। तो सी इज प्लकिंग लीव्स ऑफ ट्री, वो किसके पत्ते तोड़ रही है? पेड़ के पत्ते तोड़ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगले वाक्य दे रखा है, सेकंड सेंटेंस दे रखा है कि क्या वह तुम्हारे साथ गाना गा रही है, रहा है, रही है, आगे वापस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर देखो वाक्य किस टाइप का दे रखा? वाक्य प्रश्नवाचक दे रहा है, और प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ रखी जाती है? सबसे आगे रखी जाती है। ठीक है, तो इजरम कहाँ आ जाएगा? सबसे आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो वह वह क्या है? गा रही है, वह लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आ जाएगा? सी। और सी यहाँ पर देखो सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? इज का। इज सी गाना गा रही है, तो गाना को क्या बोलते हैं? सिंगिंग। और गा रही है क्या आ जाएगा? सिंगिंग। और सॉन्ग, सॉन्ग का गाना विद यू और तुम्हारे साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग विद यू। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा सेंटेंस। और तीसरा वाक्य दे रखा है, मैं अपने बगीचे में पौधे लगा रहा हूँ। मैं, अब देखो मैं के लिए क्या आता है? आई का प्रयोग होता है, ये दे रखा आई। और मैं आई के साथ अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है? एम का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये एम आ जाएगा। आई एम प्लांटिंग। अभी देखो यहाँ पर दे रखा पौधे लगाने को क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। प्लांट होता है पौधे लगाना, तो पौधा यहाँ पर ये प्लांट है, वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लांटिंग का मतलब क्या आ जाएगा? पौधे लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांटिंग। तो प्लांट की आईएनजी फॉर्म क्या आएगी? प्लांटिंग हो गई। आई एम प्लांटिंग इन माई गार्डन, मैं अपने बगीचे में पौधे लगा रही हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएंगे। अब अपन आगे पढ़ते हैं। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे ये चारों के चारों, तीनों के तीनों वाक्य बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अगला। अगला वाक्य दे रखा है, आगे देखो आगे क्या दे रखा है? टाइम एडवर्ब दे रखा है। टाइम एडवर्ब यानी इसकी जो विशेषता है वो दे रखी है, यानी कौन कौन से वर्ड आने से अपने को पता चलेगा इंग्लिश में कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है एट दिस टाइम, यानी इस समय।
एट दिस मोमेंट, इस क्षण, नाउ, नाउ का मतलब अब, नाउअडेज, इन दिनों या आजकल, ठीक है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, टुडे, आज, टू नाइट, आज रात, स्टिल, अभी भी, दीज डेज, इन दिनों, लुक, देखो, लिसन, सुनो, और दिस इवनिंग का मतलब हो जाएगा आज शाम, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे के सारे टाइम एडवर्ब इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। इसी टाइम एडवर्ब को वहाँ पर वाक्य के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर देखो, पहला एग्जाम्पल के रूप में पहला वाक्य देखो, ही खाली जगह प्ले क्रिकेट इन गार्डन एट दिस टाइम। अब देखो यहाँ पर पहले खाली जगह के अंदर देखो कौन सी टाइम एडवर्ब का प्रयोग हो रखा है, एट दिस टाइम। देखो एट दिस टाइम है कि नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पर आ रखे, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की खाली जगह। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की खाली जगह, तो आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा खाली जगह के अंदर, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ही के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का, तो ही इज प्लेइंग। अगला दे रखा, दे आर नॉट डांस इन क्लास नाउ। तो यहाँ पर देखो दूसरी खाली जगह के अंदर देखो कौन सी टाइम एडवर्ब दे रखी है, नाउ। दूसरी खाली जगह के अंदर दे रखा है नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। देखो नाउ है कि नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर दूसरी खाली जगह के अंदर नाउ, यहाँ पर देखो ये दे रखा है, ठीक है। इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की खाली जगह है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की खाली जगह है, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, इज आर एम प्लस वर्ब की क्या है जी, आएंगे फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे क्या दे रखा है, दे प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर, और फिर देखो खाली जगह के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, नोट और डांस, तो यहाँ पर आ जाएगा आर नॉट डांसिंग, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर अगला दे रखा है तीसरा, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट के अंदर देखो, अब एट प्रेजेंट इसके अंदर है कि नहीं है, देखो ये रहा, बिल्कुल है, एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की खाली जगह है, ठीक है। अगला दे रखा माई पेरेंट्स खाली जगह लिव इन मुंबई सिटी, ठीक है। अब एट प्रेजेंट आ गया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से आपको इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, माई पेरेंट्स, प्लूरल है, तो प्लूरल तो क्या आ जाएगा, आर लिविंग, ठीक है। इसी प्रकार से ये दे रखा है। फिर अगली चौथी खाली जगह के अंदर दे रखा आई खाली जगह स्टिल, क्या दे रखा है, स्टिल। अब देखो यहाँ पर स्टिल है कि नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब देखो आई खाली जगह स्टिल स्टडी इन दिस स्कूल। अब स्टिल आ गया है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से इज आर एम प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए आई के साथ किसका प्रयोग होता है, आई के साथ होता है एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एम स्टडिंग आ जाएगा। फिर अगला दे रखा है नाउअडेज, देखो आगे पहले ही नाउअडेज है कि नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर दे रखा है, देखो नाउअडेज मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी। वी प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, और विजिट की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, विजिटिंग। तो नाउअडेज वी आर विजिटिंग फेमस प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इस प्रकार से खाली जगह बन जाएगी। इन्हीं मतलब एग्जाम में के अंदर आपको टाइम एडवर्ब याद करनी है ये सारी, यानी कौन सी टाइम एडवर्ब किस टेंस के अंदर आती है आपको ध्यान रखना, जो कि मेन है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम एडवर्ब दे रखी, तो ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है आपको, ठीक है। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, पूरा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है, अच्छे एकदम सरल लैंग्वेज में समझा रखा है, ठीक है। और फिर अगला दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस है अपना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हिंदी में पहचान क्या होती है, लास्ट के अंदर वाक्य के अंदर क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसकी इंग्लिश में पहचान क्या हो जाएगी, हेज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, हेज का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से ये पिछले वीडियो में बताया, ही सी इट नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई वी यू और दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना आप लोगों को, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ हेज और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना। वाक्य संरचना के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और यही अगर वाक्य नेगेटिव बनाना है तो हेज या हैव के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, बाद में नोट लग जाएगा, ठीक है। और वाक्य इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव वाक्य के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है यहाँ पर, वो कहाँ आ जाएगी, सबसे आगे आ जाएगी, ठीक है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रहेगी, फिर तीसरे नंबर पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। इस प्रकार से चारों के चारों वाक्य अपन बना सकते हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल के रूप में पहला वाक्य दे रखा है कि वह अपने घर जा चुकी है। अब देखो यहाँ पर वाक्य के सबसे लास्ट में क्या दे रखा है, चुकी है, चुका है, चुके हैं दे रखा है,
बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य तो आपको दो ही चीज़ याद रखनी, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, ही, वह जा चुकी है, लड़की है तो क्या जाएगा सी, तो वह के लिए क्या आ गया सी। अब सी सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए किसका प्रयोग होता है, हेज, तो हेज का प्रयोग यहाँ पर कर दिया गया, सी हेज। अब जाना, जाना को क्या बोलते, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गोन। सी हैज़ गोन, कहाँ गई, हर होम, अपने घर जा चुकी है। ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य दे रखा है, क्या तुम यह पुस्तक पढ़ चुके हो। अब देखो लास्ट में क्या रखा है, चुका है, चुके हैं, आ चुका, चुके आ चुका। ठीक है, चुके आ गया तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखो वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग ग्रुप कार्य की जगह सबसे आगे, तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग ग्रुप तुम के लिए क्या आ गया, यू। अब यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पर क्या आएगा, यू का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या, हैव यू। अब पढ़ना, पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, रीड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीड की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रीड होगी। फिर क्या आ जाएगा, हैव यू रीड दिस बुक, ये हो जाएगा। ठीक है। अगला तीसरा वाक्य दे रखा है, क्या मैं उपन्यास नहीं लिख चुका हूँ, वापस आ गया, चुका है, चुकी हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेज या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ का देखो वाक्य ये भी प्रश्नवाचक है, लेकिन साथ में क्या दे रखा है, यहाँ पर नोट दे रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नोट लगाने के लिए प्रश्नवाचक मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, और नोट है तीसरी जगह पर प्रयोग की जाएगी। देखो यहाँ पर हेव, अब मैं के लिए किसका प्रयोग हो जाता है, मैं के साथ किसका प्रयोग होएगा, मैं प्लूरल के अंदर आता है, तो यहाँ पर आई, तो आई के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग, हैव आई। फिर नहीं, नहीं के लिए क्या गया, नोट, तीसरे नंबर पर यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, नोट। और राइट, राइट लिखना, लिखना राइट बोलते हैं, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटर्न, तो यहाँ पर आ गया रिटर्न नोवेल, हैव आई नॉट रिटर्न नोवेल, ये हो गया इसका वाक्य इंग्लिश के अंदर। ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं इसके टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब कौन सी है देखे, टाइम एडवर्ब इसके अंदर दे रखी है जस्ट, जस्ट यानी अभी अभी, येट का प्रयोग अभी तक, ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, रिसेंटली यानी हाल ही में, सो फार यानी अब तक, एवर का मतलब कभी। ये टाइम एडवर्ब दे रखी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य तभी होगा जब इंग्लिश वाक्य के अंदर ये जो टाइम एडवर्ब दे रखी होगी, तभी आपको खल जगह के अंदर किसका प्रयोग करना है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अपन, देखो पहले खल जगह दे रखी है, द ट्रेन खल जगह डिपार्ट द स्टेशन जस्ट, यानी ट्रेन अभी अभी ट्रेन है वो स्टेशन से निकल चुकी है। तो जस्ट देखो, जस्ट आ रखा है नहीं आ रखा, बिल्कुल आ रखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या, तो क्या जाएगा खल जगह हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ट्रेन सिंगुलर है प्लूरल है, ट्रेन बिल्कुल सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका आ जाएगा प्रयोग, हेज का प्रयोग, हेज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डिपार्ट की, डिपार्टेड। ठीक है। फिर दूसरी खल जगह दे रही है, सी खल जगह हेज खल जगह ऑलरेडी गो टू हर सिस्टर्स हाउस। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा, ऑलरेडी, ऑलरेडी है कि नहीं, बिल्कुल है ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, तो वो अपने पहले से ही अपने बहन के घर जा चुकी हैं। तो यहाँ पर देखो सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग, हेज का प्रयोग, और ऑलरेडी के बाद में एक और खल जगह दे रखी है, उसके अंदर क्या आ जाएगी, गो की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गोन, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या आ गया, गोन आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर तीसरी खल जगह दे रखी है, आई खल जगह रीड दिस बुक येट। अब यहाँ देखो तीसरी खल जगह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर देखो यहाँ पर खल जगह के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो रीड लिखा है, क्या रीड के पास नोट दे रखा, क्या नहीं दे रखा है, रीड के पास कोई नोट नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी खल जगह के अंदर किसका प्रयोग हो रखा है, नोट का प्रयोग हो रखा है। ये आपको ध्यान रखना, नीचे जो नोट दे रखा है इसको, येट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जहाँ कहीं भी येट देखने को मिलेगा वो नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ येट देखने को मिले तो आपको वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भले ही नोट ना लगा हो, लेकिन आपको नोट का प्रयोग करना है। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या जाएगा, आई खल जगह रीड दिस बुक येट, तो यहाँ पर देखो येट का प्रयोग हो रखा है, नोट का प्रयोग करना, तो आई हैव, आई के साथ प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आई हैव नॉट रीड दिस बुक येट हो जाएगा। फिर अगली दे रखी है रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। ठीक है, देखो है कि नहीं, बिल्कुल है, दे रखी यहाँ पर रिसेंटली हिज ग्रैंड फादर पास अवे, तो ये दे रखा। ठीक है। अब देखो रिसेंटली आ रखा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, हिज ग्रैंड फादर, दादाजी, दादाजी तो सिंगुलर ही होते हैं, तो सिंगुलर यहाँ पर दे रखा तो हेज आ जाएगा, और हेज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है हेज पास्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, और ये कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर अगला दे रखा है
कौन सा टेंस है? अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या दे रखा है? अब देखो हिंदी में पहचान क्या होती है इसकी? से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हैं। इस प्रकार से हिंदी के अंदर लास्ट वाले वाक्य के अंदर ये आएगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये आएगा लास्ट में। तब आपको पहचान जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। और यहाँ पर इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान क्या हो जाएगी? हैज या हैव। अब देखो परफेक्ट टेंस है तो हैज या हैव तो आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर यहाँ पर दे रखा है बीन लग जाएगा। और फिर यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, बिल्कुल आईएनजी फॉर्म आ रही। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस साथ में है तो सिंस या फॉर का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी इसकी? इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर या सिंस या फॉर आएगा, फिर जो भी आगे कुछ बचेगा वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब एग्जाम्पल के रूप में। उससे पहले यहाँ पर देखो ये सिंस का प्रयोग। अब सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो सिंस का प्रयोग तो किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय कैसे? जैसे यहाँ पर कोई नेम ऑफ डेज दे दिया, दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये नाम दे दिया गया, ये क्या है? निश्चित है। फिर आगे दे दिया नेम ऑफ मंथ, यानी महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब महीनों के नाम फिक्स होते हैं तो इनके साथ भी सिंस का प्रयोग। फिर दे दिया फिक्स ईयर, दे दिया कोई साल दे दी फिक्स, जैसे 1995, 2003, 1998, 1950, ये फिक्स ईयर दे दिया, मतलब ये भी क्या है? फिक्स है। फिर आगे दे दी फिक्स तारीख, 9 जुलाई, 18 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अगस्त, ये कोई भी तारीख दे दी जाती है, ये भी क्या आती है? फिक्स होती है। कोई फिक्स टाइम दे दिया जैसे 9 बजे, शाम के 9 बजे, सुबह के 4 बजे, सुबह के 7 बजे, ये कोई भी टाइम होता है वो फिक्स होता है तो यहाँ पर इसके साथ भी सिंस का प्रयोग। फिर देर का मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, इनके साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं अगला फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग तो आ गया, फॉर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय के लिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है? अनिश्चित समय कौन सा होता है? जैसे यहाँ पर दे रखा पहला नंबर ऑफ डेज, दिनों के नाम, दिनों की संख्या। तो इसके अंदर तो क्या था? नेम ऑफ डेज, यानी दिनों के नाम थे, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये था। लेकिन यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ डेज, यानी दिनों की संख्या, जैसे 5 दिन से, 9 दिन से, 15 दिन से, 25 दिन से। अब 25 दिन कौन से है, 15 दिन कौन से है, 5 दिन कौन से, ये अपने को पता नहीं है, मतलब यहाँ पर अनिश्चित है। फिर अगला दे रखा है नंबर ऑफ मंथ्स, इन ऊपर वाले के अंदर क्या दे रखा था? नेम ऑफ मंथ, यानी महीनों के नाम दे रखे थे, जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, ये दे रखा। लेकिन यहाँ पर दे रखा नंबर ऑफ मंथ, यानी महीनों की संख्या है, 2 महीने से, 4 महीनों से, 6 महीनों से, ऐसा दे रखा है। ये क्या है? जैसे ये दे रखा है नंबर ऑफ मंथ, कौन सा होगी समझ में आ गया आपको? नंबर ऑफ मंथ मतलब महीनों की संख्या है। ठीक है, फिर अगला दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स, सालों की संख्या। ऊपर दे रखा है थे फिक्स साल थे, जैसे 2005 थे, 2004 थे। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स यानी महीनों की संख्या, सालों की संख्या, 4 साल से, 5 साल से, 10 सालों से, 25 सालों से। 25 साल कौन से, 5 साल कौन से, ये अपने को पता नहीं, ये अनिश्चित होता है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या है। अब 2 घंटे से बढ़ा रहे हैं, 1 घंटे से, आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे से काम कर रहा हूँ। ये आधे घंटे, 4 घंटे क्या है, कितने हैं, कौन से है, अपने को पता नहीं है। तो ये सब क्या है? अनिश्चित है। तो इन अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए आगे, अपन आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर से रहा है, अगले वाले में देखो से रहे हैं, फिर यहाँ पर देखो से आ रहे हैं। देखो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, एक नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, अब देखो पहला वाक्य क्या दे रखा है? वो 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा है, 2 घंटे से। ठीक है, तो वह के लिए क्या गया? ही। अब देखो 2 घंटे से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हेज या हैव, हेज या हैव के साथ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हेज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो हेज आ गया, हेज बीन, और रीड की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगा? रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर। कब से पढ़ रहा है? 4 to hours, 2 घंटे से। अब 2 घंटे कौन से, अपने को पता नहीं है। ठीक है, ये 2 घंटे कौन से, अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए ये अनिश्चित समय है, ये 2 घंटे अनिश्चित समय है, तो इसके लिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया गया? फॉर का प्रयोग कर दिया गया। फिर अगला देखिए, वे 2020 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। वे के लिए क्या आ गया? दे। ठीक है, अब देखो 2020 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर देखो
दे बहुवचन है तो प्लूरल है तो क्या आ जाएगा हैव बीन, और पढ़ाना क्यों बोलते हैं टीच, टीच की एनजी फॉर्म क्या आ जाएगी टीचिंग हो जाएगी इन दिस स्कूल। अब देखो 2020 है, 2020 फिक्सन है तो यहाँ पर फिक्सन के लिए किसका प्रयोग कर दिया गया सिंस का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला दे रखा है कि क्या हम सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक है तो देखो प्रश्नवाचक के लिए हेल्पिंग ग्रुप को सबसे आगे रखा जाता है सबसे पहले, तो यहाँ गया हैव, फिर हम के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया वी, फिर आ गया नहीं पढ़ा रहे हैं तो नॉट बीन, नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आना क्या बोलते हैं कम, कम की एनजी फॉर्म क्या जाएगी कमिंग। ठीक है, ये हो जाएगा हैव वी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, अब कब से नहीं आ रहे हैं सोमवार से, अब सोमवार तो निश्चित है, तो निश्चित है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा सिंस मंडे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अपन खाली जगह आगे टाइम एडवर्ब देखते हैं पहले। टाइम एडवर्ब यहाँ पर दे रखे सिंस या फॉर के साथ क्या आएगा प्रेजेंट का टाइम आएगा। अब सिंस या फॉर के साथ प्रेजेंट टाइम कैसे, अगर यहाँ पर ये चलो अपन वाक्य की खाली जगह के अंदर देखते हैं। पहला खाली जगह दे रखी है ही खाली जगह राइट हिज ऑटोबायोग्राफी सिंस 2005, वो अपनी 2005 से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, अपनी आत्मकथा लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंस 2005 दे रखा है 2005 से, अगर कोई यहाँ पर पास्ट का टाइम दिया होता या फ्यूचर का टाइम दिया होता तो यहाँ पर पास्ट टेंस होता और फ्यूचर टेंस होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, ना लास्ट दे रखा ना नेक्स्ट दे रखा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है हैज का प्रयोग, तो हैज बीन और वर्ब की एनजी फॉर्म क्या आ जाएगी राइटिंग। ठीक है, फिर अगला दे रखा है दे खल जगह हैव बीन लिव विद मी फॉर 5 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर ये जो 5 ईयर्स दे रखा है क्या इसने ऐसा लिख रखा है क्या लास्ट 5 ईयर्स या फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसके लिए यहाँ पर देखो दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है हैव का, तो दे हैव बीन और वर्ब की एनजी फॉर्म क्या आ जाएगी लिविंग। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है यू हर जगह स्टडी इन हिज रूम फॉर 3 आवर्स। अब देखो यहाँ पर भी अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग हो रहा है फॉर का, ये ऊपर वाले के अंदर देखो निश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग फॉर का प्रयोग, यहाँ पर देखो निश्चित समय था 2005 के लिए किसका प्रयोग सिंस का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर देखो अब यू क्या है प्लूरल है तो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए किसका प्रयोग होता है हैव का प्रयोग, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, और अब क्या एनजी फॉर्म आ जाएगी। फिर अगला दे रखा है वी खल जगह सेलिब्रेट हिज बर्थडे सिंस 2005। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 2 जून 2005 निश्चित है तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया गया सिंस का प्रयोग। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर वी दे रखा वी प्लूरल है तो क्या गया हैव बीन और सेलिब्रेट के एनजी फॉर्म क्या जाएगा सेलिब्रेटिंग आईएनजी लग जाएगी। इस प्रकार से ये टेंस क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले वाला टेंस अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको समझ में जरूर आया, बहुत अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।